नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। यानी जब तक प्रभु की सुरक्षा या संरक्षण में आप हैं तब तक आप पर शायद ही मौत आ जाए। यानी मौत को आप मात दे लेंगे अगर प्रभु की संरक्षण आप पे है। ऐसा ही मामला अमेरिका के इडाहो में हुआ। दरअसल अमेरिका के इडाहो में ये 53 साल के थॉमस क्रीच नजर आ रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर चल रही होगी जिसमें वो व्हील चेयर पे भी बैठे नजर आ रहे हैं। ये एक आरोपी है जिन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इन्हें बकायदा लीथल इंजेक्शन देकर इन्हें मौत के घाट उतारना था। इसी के लिए मेडिकल टीम आती है, इन्हें सारी प्रक्रिया की जाती है, लेकिन फिर भी इन्हें मौत प्राप्त नहीं होता। यानी मौत को ये गले नहीं लग पाते, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि जिसका जो समय होता है, यानी मौत का आना तो निश्चित है, लेकिन कब और कैसे आएगा ये ऊपर वाले के ही हाथ में होता है। ये मामला हमने थॉमस क्रीच के साथ देखा। दरअसल थॉमस क्रीच को सजा सुनाई गई थी। ये लगभग 40 साल से जेल में थे, अमेरिका के जेल में कैद थे। इन्होंने 5 लोगों की हत्या की थी। इसके बाद से ही वो लगातार जेल की सजा में थे, जेल काट रहे थे। 1981 की बात है जब इन्होंने 5 लोगों का मर्डर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें 41 साल से जेल की सजा सुनाई है। इसी दरमियान कोर्ट ने आदेश दिया था कि थॉमस क्रीच को लीथल इंजेक्शन वो जहरीला इंजेक्शन होता है जिसकी वजह से आदमी को अगर वो इंजेक्ट कर दिया जाता है तो कुछ ही मिनटों में वो दम तोड़ देता है और वो मौत बहुत ही भयावह, बहुत दर्द भरा होता है। क्योंकि लीथल इंजेक्शन जब शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो हलचल, बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। इसके बचाव के लिए बकायदा एक लीथल इंजेक्शन का स्ट्रेचर बनाया जाता है, जहां पर जगह जगह आप देखेंगे तो पट्टियां बंधी होती है, जिस पर आरोपी को सुलाया जाता है, हाथ पैर सब बांधा जाता है, जिसके बाद उनके बॉडी में लीथल इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है और उन्हें चंद मिनटों में मौत आ जाती है। लेकिन थॉमस क्रीच नसीब के, किस्मत के बहुत अच्छे थे। उन्हें सजा हुई थी बुधवार यानी 28 फरवरी को उन्हें मौत के लिए लीथल इंजेक्शन इंजेक्ट किया जा रहा था। लेकिन सोचने वाली बात है कि मेडिकल टीम जैसे ही वहां जेल लीथल इंजेक्शन जो इनका स्ट्रेचर बनाया होता है उस कमरे में जैसे ही वो जाती है, इन्हें आरोपी थॉमस को लिटाया जाता है। लीथल डेथ इंजेक्शन टेबल के नाम से वो जाना जाता है, जिस पर उन्हें लिटाया जाता है। इसके बाद मेडिकल टीम लगातार हाथ में उनकी नस ढूंढने लगती है इंजेक्ट करने के लिए लीथल इंजेक्शन। लेकिन ताजुब की बात ये है कि इतने, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, 73 साल काफ़ी उम्र होता है, आपकी बॉडी ये सब सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से मेडिकल टीम को उनकी नस ढूंढने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा। लेकिन फिर भी किस्मत के अच्छे होते हैं क्रीच, जिसकी वजह से नर्स हो या मेडिकल टीम के लोग हो, वो उनके नस को ढूंढ नहीं पाते। लगभग 1 घंटे तक ये प्रक्रिया की जाती है, कभी हाथ में कभी पैर में। लगातार वो नस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कोई भी नस दिखे जिसमें वो लीथल इंजेक्शन को इंजेक्ट करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लगातार 1 घंटे की प्रयास के बाद वो हार जाते हैं, जिसके बाद उनकी ये सज़ा को रोक दिया जाता है। कहा जाता है हालांकि उन्हें डेथ पेनल्टी थी, क्योंकि उन्हें जहरीले इंजेक्शन से 28 फरवरी को मौत देना था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी ये सज़ा को रोक दी जाती है। और कहा जाता है कि आने वाले समय में ये पूरी कोशिशें होंगी, दोबारा की जाए और दोबारा से इन्हें मौत की सज़ा होगी, जिसके बाद ये मेडिकल की टीम वापस आएगी। यहाँ ताजुब की बात यह है कि आरोपी 73 साल का था। क्योंकि वो बुजुर्ग थे तो ज़रूरी है कि जो नस ढूंढना था वो मुश्किल तो होना ही था। अमूमन सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से मेडिकल टीम को नहीं मिला नस। और किस्मत के अच्छे होते हैं कि क्रीच को 1 घंटे के बाद वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इनकी ये सज़ा रोक दी जाए। इसके बाद इन्हें दोबारा से ये सज़ा दी जाएगी, यानी लीथल इंजेक्शन इन्हें इंजेक्ट किया जाएगा। अब बात करेंगे कि आखिर डेथ पेनल्टी, जैसे हमने देखा है कि कई जगह कई ऐसे पेनल्टीज है, डेथ पेनल्टी, जिसमें लोगों को मतलब हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। चाहे वो फांसी की सज़ा हो, चाहे वो इस तरह से जहरीले इंजेक्शन के थ्रू सज़ा देना हो, चाहे वो बीच चौराहे पर जिस तरह से सऊदी ये सब में दिया जाता है मौत की सज़ा, तो वो हो, ये हमेशा चर्चा का विषय बना है। तो अमेरिका में इस तरह के इंजेक्शन, यानी जो जहरीले इंजेक्शन के थ्रू मौत की सज़ा दी जाती है, इस पर भी काफ़ी चर्चा छिड़ा हुआ है।
अब इसमें बात करेंगे कि आखिर लीथल इंजेक्शन के थ्रू क्या ऐसा रिएक्ट होता है कि तुरंत वो कुछ ही मिनट में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। दरअसल होता यूँ है कि जब जैसे ही इंजेक्ट किया जाता है चंद सेकंड के अंदर ही बॉडी रिएक्ट करने लगती है। जो आरोपी होता है या जो जिसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया होता है लीथल, वो रिएक्ट करने लगता है, मुंह से जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगता है, जैसे कोई शख्स नदी में डूब रहा हो और बचने के लिए वो लगातार आवाज़ें निकालता है। ठीक उसी तरह वो लीथल इंजेक्ट होने के बाद भी आवाज़ें निकालता है। इसके साथ ही कई ऐसी प्रक्रिया करने लगता है जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि अगर लीथल इंजेक्शन के थ्रू डेथ पेनल्टी दी जाती है तो वो कम पीड़ादायक होती है, क्योंकि वो लीथल इंजेक्शन की वजह से बेहोशी होता है। कहीं ना कहीं उन्हें दर्द सहने की क्षमता बढ़ जाती है और बेहोशी होने की वजह से उन्हें इतना नहीं लगता कि पीड़ादायक ये मृत्यु है, जिसकी वजह से अमेरिका में आज भी इसके थ्रू लगातार मौत की सज़ा दी जाती है। इसके पहले आपको बता दें कि 16 जनवरी साल 2014 में भी एक ऐसा मामला आया था जहां पर ओहियो जेल में डेनिस मैकवार 53 साल के आरोपी थे, जिन्हें सजा सुनाई गई थी कि उन्होंने 23 साल की प्रेग्नेंट लड़की के साथ किडनैप किया और उनके साथ दरिंदगी की, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई जाती है कि जहरीले इंजेक्शन के थ्रू इन्हें मौत की सजा होनी है। और होता भी वैसा ही है। इन्हें लीथल डेथ इंजेक्शन टेबल यानी स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। बाकायदा डेनिस को हाथ पैर ये सारी चीज़ें बांधी जाती है, जिसके बाद उन्हें इंजेक्ट किया जाता है लीथल इंजेक्शन और वो चंद ही सेकंड में बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी के हाल में ही वो लगातार मुंह से आवाज़ें निकालने लगते हैं, हाथ पैर उछलने लगता है उनका, और यहाँ तक कि उनके परिवार को भी एक शीशे के माध्यम से उन्हें दिखाया जाता है कि आखिर उनके परिवारजन है, उनके पीड़ित जो थे, ये इन्हें सज़ा हुई थी, उनकी मौत कैसे होती है। परिवार दूसरी ओर से शीशे के ग्लास के थ्रू देखता है कि आखिर उनके परिवार वालों ने कैसे दम तोड़ा था। ये बाकायदा प्रक्रिया है अमेरिका में, जिसमें डेनिस मैकवार को लीथल इंजेक्शन के थ्रू मारा गया था और वो तकरीबन उन्हें इंजेक्ट किया गया था 10:27 सुबह का टाइम था जब 10:27 को दिया गया था और मामला 2014 का बताया जा रहा, जब 10:27 सुबह लीथल इंजेक्शन डेनिस के नस में इंजेक्ट किया गया था, जिसके बाद 10:53 पर उन्होंने अपनी बॉडी को त्याग कर दिया था, यानी 26 मिनट में उनकी मौत हो गई थी और लीथल इंजेक्शन के थ्रू ही। लेकिन थॉमस क्रीच के मामले में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लगातार 1 घंटे से उनकी उम्र ज़्यादा थी, 1 घंटे से नस ढूंढी गई और नस ना मिलने पर उनकी सज़ा को फिर से बोला गया कि बाद में इन्हें दिया जाएगा, क्योंकि अभी इनका नस नहीं मिला और जिसकी वजह से जो समय होता है उस समय पे डेथ पेनल्टी देना ज़रूरी होता है, वो समय टल गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत की सज़ा भी रुक गई थी, टाल दी गई, जिसे बाद में दिया जाएगा। आपको बता दें कि लीथल इंजेक्शन के थ्रू मौत की सज़ा पहले व्यक्ति को जो दिया गया था उनका नाम चार्ल्स ब्रूक्स जूनियर था। अमेरिका में ही ये सज़ा हुई थी। 40 साल पहले की बात है जब उन्हें भी आरोपी घोषित किया गया था और जिसके बाद उन्हें 7 दिसंबर 1982 को सज़ा सुनाई गई और लीथल इंजेक्शन के थ्रू उनमें भी ये पॉइजन इंजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से कुछ ही मिनट में उन्होंने भी ज़िंदगी अपनी त्याग दी थी। यानी अमेरिका में जिस तरह से लीथल इंजेक्शन के थ्रू मौत की सज़ा दी जाती है वो कोई कम पीड़ादायक नहीं होती, क्योंकि ये हालांकि ये चर्चा का ही विषय है, क्योंकि उनका लगातार ये दावा किया जाता है कि अन्य डेथ पेनल्टी के कंपैरिजन में इंजेक्शन के थ्रू मौत देना, पॉइजनस इंजेक्शन के थ्रू मौत देना का कम पीड़ादायक है, रादर देन अगर और भी जिस तरह से कैपिटल पनिशमेंट इंडिया में है, चाहे और भी जगहों की बात होती है कि उसमें ज़्यादा पीड़ादायक होती है। अब इन्होंने, क्योंकि इनके पास बहस का जरिया ये है कि बेहोशी के हाल में आरोपी को पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे जो भी भनक होती है वो कम पीड़ादायक होती है। वहीं अगर डेथ पेनल्टी इंडिया की बात करें तो कैपिटल पनिशमेंट जो होता है, फांसी की सज़ा है, तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से दर्द होता है। हालांकि YouTube गाइडलाइंस के अनुसार हम कई ऐसी चीज़ें आपको बता नहीं सकते, लेकिन खबर यही बता सकते हैं कि लीथल इंजेक्शन जो होता है वो डेंजरस होता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो इंजेक्ट किया जाता है किसी भी शख्स के शरीर में तो वो तुरंत रिएक्ट करने लगता है। इसके बाद जो शख्स होता है वो मुंह से आवाज़ें निकालने लगता है, हाथ पैर पीटने लगता है और यहाँ तक कि उसे जब पीड़ा होती है तो वो जैसे कोई शख्स नदी में या समंदर में डूब रहा हो उस तरह से छटपटाहट करता है, जिसकी वजह से कुछ ही मिनट में वो दम तोड़ देता है। हालांकि किस्मत के अच्छे रहे 73 साल के थॉमस क्रीच जो
लीथल डेथ इंजेक्शन टेबल के वहाँ पर जाकर भी मौत को मात दे आते हैं, जिसके बाद वो वापस उन्हें अभी दूसरी बार मौत की सज़ा होगी। लेकिन सोचने वाली बात है, और यहाँ यही कहा जा सकता है कि जिस पर प्रभु की छाया होती है, जिसे कहते हैं कि मौत जब आनी होती है तभी आती है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले कोई। तो शायद ये किस्मत के अच्छे थे थॉमस क्रीच, जिसकी वजह से उनकी मौत, आज वो मौत को भी मात दे दिए और वो बच के आज भी अमेरिका की जेल में कैद है।